हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी को पता है कि हमारी आरएस मेंस 2024 का जो पेपर फोर्थ होता है उसमें हम सामान्य हिंदी है वो पढ़ रहे थे। मैंने आपको संधि कराई, उपसर्ग करवाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज किया कि चलो ये तो हम सभी पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ ही है हमारा टेस्ट भी होना जरूरी है। ताकि हम जितनी ज्यादा वही है ना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा हम टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे तभी हमारी वो आंसर राइटिंग है वो और बेहतर होएगी और हमारी है वो स्पीड है वो बढ़ेगी। अब आपको पता है हमारे जो 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का जो पेपर होता है उस पेपर में हमें करना क्या है कि हमें जो कम से कम हिंदी को इतना मजबूत करना है कि जो हमारी इंग्लिश बचती है, इंग्लिश के लिए हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट तो रहे रहे, 1 घंटा 20 मिनट रहे तभी हम इंग्लिश में है वो 30 से 35 का स्कोर है वो कर पाएंगे और पूरे पेपर में है हम अच्छा स्कोर है वो कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें हिंदी इतनी मजबूत करनी है कि इसमें हम है वो 100 प्लस या 100 तक है वो मार्क्स से ला पाए। अब आपको देखना आप कितना ला सकते हो। मैं आपको एक एक चीज है वो अच्छे से याद करवा दूंगी, इसीलिए मैंने अभी वापस से आपकी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है। इसमें हम करेंगे क्या कि मैं आपको बता दूंगी कि हाँ इस सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट का जो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इस इसके इतने पेज आपको पढ़ने और इसी में से मैं आपको टेस्ट में दूंगी और उनके मैं टेस्ट है आपको करवाऊंगी। तो हमारा जो पहला जो इसमें हिंदी की जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, इसमें जो आपका पार्ट ए है जिसमें हमारा व्याकरण है, इस व्याकरण में हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे कि 50 में से हमारे है वो कितने नंबर, 40 प्लस नंबर इसमें आ पाए। तो इसलिए ये टेस्ट है हमारा। अब टेस्ट का मैंने बता दिया है कि जैसे आप मान के देखिए कि 20 मिनट का टाइम है हमारे पास, 20 ही मार्क्स है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास है वो 10 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस में है वो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि पर क्वेश्चन है वो आपका आधा नंबर का होगा। तो इसको हमें अच्छे से देखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टेस्ट। हमारा टेस्ट है इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है और इनकी हमें संधि करनी है। तो ये मैंने आपको बताया था जब संधि करवाई थी, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, मैंने आपको बोला था कि आप है वो सिर्फ आप है वो जो शब्द है उस पे ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए। हमें ये नहीं देखना कि इसमें है हमें कौन सी संधि हुई है और ये शब्द ऐसे क्यों बना, बस हमें तो वो शब्द पता होना चाहिए, उसका संधि करना आना चाहिए और संधि विच्छेद हमें आना चाहिए। आज के जो टेस्ट है इसमें मैंने आपको 4 शब्द दिए जिसमें हमें इनकी क्या करनी है, संधि करनी है और संधि विच्छेद दिए गए हैं। अब देखिए पहला दिया हुआ है पू प्लस इतर, पू प्लस इतर। तो ये देखते ही में पता चल गया कि ये अयादी संधि है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि इसे संधि करने के शब्द क्या बनेगा। तो पू प्लस इतर का बनेगा पवित्र। क्या बनेगा, पवित्र। तो ये हमारा आधा नंबर इसमें सिक्योर हो गया। इसी प्रकार हमें आगे की करनी है। अगला देखिए योगिन प्लस इंद्र। योगिन प्लस इंद्र की बात करें तो इसमें हमारी जो संधि बनेगी तो शब्द क्या बनेगा, योगिंदर। शब्द क्या बना, योगिंदर, योगिंदर। अगला अतः प्लस एवं, अतः प्लस एवं, इसका संधि करने के बाद शब्द क्या बनता है, इसका बनता है अतएव, अतएव। ठीक है। तो हमने संधि की पू प्लस इतर पवित्र। आगे हमने देखा आपका योगिन प्लस इंद्र योगिंदर, अतः प्लस एवं अतएव। अब हम अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, जगत प्लस नियता। जगत प्लस नियता का अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा, जगत नियता। तो आपका बनेगा जगत, इसमें आधा न पूरा न और यह के ऊपर आप देखिए बिंदी दी हुई है तो ये लगाना है, तो ये बन गया जगनियता। क्या बन गया, जगनियता। जगत प्लस नियता। ये हमने एक क्वेश्चन में ये चारों अटेम्प्ट करने के बाद अगर हमने बिल्कुल सही सही लिखा तो हमें पर में हर एक में वो आधा नंबर मिलेगा, 2 नंबर हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये पहला टेस्ट है तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, हम रोज के ऐसे टेस्ट करेंगे तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। उपसर्ग मैंने आपको करवाए थे। उपसर्ग में देखते हैं निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहले हमारे पास उपसर्ग दिया हुआ है अपि। तो अपि से कौन कौन सा बन सकता है, अपि से बन सकता है अपिधान। क्या बन सकता है, अपिधान।
और क्या बन सकता है? अपितु, अपिधान, अपितु। और क्या बन सकता है? एक बन सकता है अपिहित, अपिहित। लेकिन हमें इसने क्या पूछा है? हमें तो इसने दो ही पूछे, तो हमें दो ही लिखने हैं। ज्यादा हमें स्मार्ट नहीं बनना कि हमें जितने आते वो लिख दे, नहीं, हमारा पेपर सारा पड़ा है, वो हमें कवर करना है, तो जितना पूछा है उतना ही करना है। ये तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब किसी बच्चे को ये दोनों दिमाग में आ रहे थे, तो किसी को इनमें से ये दोनों दिमाग में आ रहे थे, तो आपको पता चल जाए कि हाँ, आप आपके माइंड में जो ये आया था बिल्कुल सही था। तो हमें ये देखना, हाँ, मैं आपको दो से ज्यादा शब्द करवा दूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस है ज्यादा अच्छी हो सके। अगला आता है अधि उपसर्ग। अधि की बात करें तो अधि से बनेगा अधिकरण। क्या बनेगा? अधिकरण। अगले की बात करें अधिगम। हमें दो ही लिखने हैं लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूं, तो अधिगम। और क्या बन सकता है अधि से? अधि से बन सकता है आपका अध्यापक। अधि से अध्यापक, अध्यापक। और आपका अधि से क्या बन सकता है? आपका आधिपत्य, आधिपत्य। तो ये भी आपका बन सकता है। तो ये मैंने आपको चार बता दिए। अगला हमारा उपसर्ग आता है अमा उपसर्ग। अमा उपसर्ग की बात करें तो अमा से हमारा क्या क्या बन सकता है? जैसे अमात्य, अमा उपसर्ग से बनने वाला शब्द हो गया अमात्य, अमावस्या, अमात्य, अमावस्या। तो इस प्रकार हमारे एग्जाम में है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये आपका टेस्ट है वो स्टार्ट किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए और आप लिखोगे। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करवा रही हूँ, तो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊँ तो आप भी उसको लिखते जाइएगा। और फिर बाद में आप है आपकी जो ये पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके मैं इसमें आपको जो सीधी जो होगी बिना आंसर की, बिना आंसर के आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप उसको देख देख कर खुद भी अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें आंसर के सहित करवानी है, तो वो भी करवा दूंगी। वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए या बगैर आंसर है वो पीडीएफ चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पर। अगला हमारा हमने अपी के कर लिए, अधि के कर लिए, अमा के कर लिए। अब आता है हमारा सर। अगला आता है सर। सर उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? देखिए, सर से बन सकता है सरकार, सर से बन सकता है सरकार। और क्या बन सकता है? सर से सरादर, सॉरी सरदार। क्या बन सकता है? सरदार, सरकार, सरदार, सरनाम, सरनाम। और एक सभी को पता होता है सरपंच। क्या बन सकता है? सरपंच। तो इनमें से जो भी आपको याद आ रहा हो वो आप देख सकते हैं। अब मैं तो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, जिसने हमने चार उपसर्ग दिए हुए थे हमें, और उन चारों उपसर्गों के शब्द हमने दो दो बना दिए। अगला क्वेश्चन आता है निम्न प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा हमें प्रत्यय में है वो दिए हुए हैं। ये देखिए, पहला जो हमारा प्रत्यय है वो हमें दिया हुआ है उआ प्रत्यय। उआ प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में पता है कि शब्द के पीछे लगते हैं। तो देखें तो इससे बनने वाला शब्द हो सकता है कछुआ। क्या होगा? कछुआ। आपको दो शब्द पूछे हैं लेकिन अपन और लिख सकते हैं कलुआ, कछुआ, कलुआ, गेरुआ, गेरुआ। और इसके अंदर आपको अपनी शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर गेरुआ की बात करें तो इसमें जो आपकी रै पर ऊ की मात्रा है वो बड़ी है, ध्यान रखना। इसी प्रकार हमें जितने भी वर्ड लिखने बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखनी है। जैसे मछुआ, मछुआ, मनुआ, मनुआ। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके उआ उआ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला आता है ओला। ओला से बन सकता है खटोला, ओला से खटोला। और क्या बन सकता है? फफोला, खटोला, फफोला। और बन सकता है आपका संपोला। क्या बन सकता है? संपोला। तो ये आपके ओला शब्द से बनने वाले शब्द है। आपको दो ही लिखने हैं लेकिन प्रैक्टिस आपको सारों की करनी है। अगला है अय्या प्रत्यय। अय्या प्रत्यय की बात करें तो आपका बन सकता है खिवैया, खिवैया।
और क्या बन सकता है? बजैया, बजैया। और आपका रखैया, रखैया। और आप लिख सकते हैं गवैया। ये आपके अय्या प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। अगला आता है आटा प्रत्यय। आटा प्रत्यय से जैसे खर्राटा, खर्राटा। मैंने आपको बताया था कि जो रैफ होता है ये आगे वाले के जो शब्द होता है, आपका जो वर्ण दिया होता है उस पे लगता है। तो इसमें ये रै आधा है तो खर्राटा क्या हो गया? खर्राटा। इसी के साथ घराटा, ये भी आपके आटा शब्द से बनने वाला शब्द है। जैसे आपका फराटा, जैसे फराटा। सन्नाटा, सन्नाटा। तो ये आपके क्या है? आटा शब्द से बनने वाले शब्द है। अब अगला हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। हमें विलोम शब्द पूछे गए हैं, तो वो ही हमारे एक क्वेश्चन में है। हमारे कितने? 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक आधे नंबर का है। इसकी हम बात करें, विलोम शब्द हमसे पूछा है कृष का विलोम शब्द। कृष का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुष्ट। क्या हो जाएगा? पुष्ट। या फिर इस स्थूल, पुष्ट या स्थूल। तो ये आपके कृष शब्द का क्या है? विलोम हो गया। गौरव की बात करें तो गौरव का विलोम होता है लाघव। गौरव का लाघव। दम्भी, दम्भी का होता है विनम्र, विनम्र। दम्भी का विनम्र। कल्पित यानी कल्पना, और यथार्थ यानी यथार्थ में जीना। कोई कल्पना में जीता है, कोई यथार्थ में जीता है। तो कृष, पुष्ट या स्थूल। गौरव का विलोम लाघव। दम्भ का विलोम विनम्र। कल्पित का विलोम यथार्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ये सारे के सारे है आपका जो पार्ट है, जिसमें आपके 50 नंबर का व्याकरण आता है, उसी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और इन्हीं से आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा अच्छी करनी है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमसे पूछे हैं। तो हम देखते हैं। हमारा पहला पर्यायवाची है अच्युत। पहला पर्यायवाची पूछा है हमारा अच्युत। तो अच्युत के हमें दो दो पर्यायवाची बतानी है, लेकिन मैं आपको 2 से अधिक ही लिखवाऊंगी ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। अच्युत की बात करें तो ये क्या होता है? अच्युत के पर्यायवाची होते हैं जैसे अटल। अच्युत का पर्यायवाची अटल, ईश्वर, अटल, ईश्वर। अमर, अमर। अनष्ट, क्या हो गया? अनष्ट। और इसके क्या हो सकते हैं? जैसे ईश्वर लिखा है तो कृष्ण भी हो सकता है। तो अच्युत के अटल, ईश्वर, अमर और अनष्ट। बात करें खर की, खर की बात करें तो इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? खर का होता है तेज, खर का तेज। और क्या हो सकता है? खर का तेज हो सकता है स्पष्ट। इसका हो सकता है स्पष्ट, तेज, स्पष्ट और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। ठीक है। और इसका क्या हो सकता है? खरा। अच्युत का अटल, ईश्वर, अमर, अनष्ट। खर का तेज, स्पष्ट, तीक्ष्ण और खरा। अगला देखते हैं दांत। दांत के पर्यायवाची कौन कौन से थे? हमें पता है दांत को क्या बोलते हैं? दंत भी बोलते हैं। तो ये तो काफी सरल है, दंत हो गया। जैसे इसका और हम क्या बोलते हैं? दसन, दंत, दसन। इसे बोलते हैं हमें द्विज, द्विज। दांत को क्या बोलते हैं? द्विज। और इसके साथ साथ ही रद, रदन, रदन। तो ये आपके दांत के पर्यायवाची है। अगला है पल्लव। पल्लव यानी कि पत्ता, पर्ण। तो इसका हो सकता है एक तो प्रणी हो गया, एक मैंने पत्ता बताया इसका, तो पत्ता तो नहीं बोल सकते, पात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पात। पत्ती, पत्ती बोलते हैं इसको। ठीक है। और कोम्पल, क्या बोलते हैं? कोम्पल। तो पल्लव, पर्ण, पात, पत्ती, कोम्पल, ये आपके पल्लव के पर्यायवाची हैं। तो ये हमने यहाँ पे भी 2 नंबर के हो गए। आधा आधा एक, आधा आधा एक, यानी 2 नंबर के। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद है वो स्पष्ट कीजिए। यानी अर्थ भेद स्पष्ट करना है। तो हमें 2 है वो आपके शब्द युग्म दिए गए हैं, उनका हमें अलग अलग अर्थ बताना है। जैसे हमें पहला दिया हुआ है गांव और घात।
गांव और घात का हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। गांव की बात करें तो इसका अर्थ होता है शरीर, शरीर। और घात की बात करें तो घात का अर्थ होता है हमला करना। इसका अर्थ क्या होता है, हमला करना। बोलते हैं ना कि वो तो घात लगाए बैठे हैं, तो घात का है हमला करना, हमला करना। अगला आता है द्वीप और द्वीप। बस इसमें क्या है, मात्रा की है छोटी ई और बड़ी ही। तो इसमें अगर द्वीप की बात करें तो द्वीप मतलब होता है टापू, द्वीप का होता है टापू। और द्वीप का क्या होता है, इसका होता है हाथी, इसका क्या होता है, हाथी। अगला है परीक्षा और परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो इस परीक्षा का क्या अर्थ होता है, इस परीक्षा का अर्थ होता है जांच या फिर इम्तिहान मान ले। क्या हो गया, इम्तिहान, इम्तिहान। और इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है, इस परीक्षा का अर्थ होता है गिल्ली मिट्टी या फिर कीचड़, गिल्ली मिट्टी या फिर कीचड़। ठीक है। अब आता है ब्याज और ब्याज, ब्याज और ब्याज। तो ब्याज का अर्थ होता है सूद, ब्याज का अर्थ होता है सूद। और ब्याज का अर्थ होता है बहाना, ब्याज का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहाना, बहाना। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अर्थभेद, शब्द युग्मों के अर्थभेद हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्या है, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से करवाए हैं। आप सार्थक शब्द मानने या फिर वे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इनको मान सकते हैं। जैसे पहला है सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक, सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक। तो ये होता है धीर ललित, ये होता है धीर ललित, धीर ललित। अगला है दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली। तो दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली ये होता है पर छिंद्रान्वेषी। ये क्या होता है, पर छिंद्रा छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी। तो ये हो गया पर छिंद्रान्वेषी। ठीक है, ये दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली। तो ये आपके एक एक नंबर के हो गए। अगला क्वेश्चन आता है आपका है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप। इसमें हमें दो शब्द वो दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इनका शुद्ध रूप बताना है, जो कि हमें अशुद्ध दिया गया है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है कि पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। तो पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा नहीं होगा, के लिए की जगह क्या आ जाएगा, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, भक्तों को कथा सुनाई। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, ये तो नहीं, आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। तो इसकी जगह क्या आएगा, दर्जा की जगह आएगा स्तर है वो ऊंचा है, स्तर ऊंचा है। तो आपके रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। यानी सार्थक प्रयोग आ जाए तो पहले तो हमें इनका अर्थ बताना होता है कि इस जो आपके मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसका सार्थक प्रयोग है वो शब्दों में करना होता है। तो हमें सबसे पहले दिया है जहाज का काग होना, जहाज का काग होना मतलब कि एकमात्र सहारा या एकमात्र ठिकाना होना। इसका क्या मतलब होता है, एकमात्र ठिकाना या सहारा, या सहारा, ये इसका अर्थ होता है। तो अब इसको वाक्य में इसका सार्थक प्रयोग करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा कि वह चाहे कितनी भी नौकरियां करे। लिख देती हूं यहाँ पे, वह चाहे कितनी भी, कितनी भी नौकरियां करे, नौकरियां, वह चाहे कितनी भी नौकरियां बदलता रहे, बदलता
रहे, किंतु मैं तो अपनी मैं तो मैं तो अपनी कंपनी के जहाज का काग हूं, कंपनी के जहाज का काग हूं, कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाक्य में इसका प्रयोग हो गया। तो जहाज का कार्य होना यानी एकमात्र या ठिकाना या सहारा होना, तो वह चाहे कितनी कितनी भी नौकरियां बदलता रहे, किंतु मैं तो अपनी कंपनी के जहाज का काग हूं, यानी एकमात्र इसका सहारा हूं, तो कहीं नहीं जाने वाला। अगला है गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी हाँकना या बढ़ चढ़कर बातें करना। तो इसका हम लिख सकते हैं डींग हाँकना। इसका हम क्या लिख सकते हैं, डींग हाँकना, हाँकना या बढ़ चढ़कर बातें करना। तो इसका हम यहां लिख देते हैं वाक्य में इसका प्रयोग कि आजकल नेता जन कल्याण या फिर कल्याण, कल्याण से अच्छा मेरे को जन कल्याण लगा, जन कल्याण यानी जनता का कल्याण, जन कल्याण के काम, जन कल्याण के काम तो करते हैं, काम तो काम तो करते नहीं, काम तो करते नहीं, बस गाल बजाते रहते हैं, बस गाल बजाते रहते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं या बड़ी बढ़ चढ़कर वो बातें करते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए, यानी हिंदी पारिभाषिक लिखिए, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे है वो हिंदी शब्दावली दी गई है, इनका अर्थ हमें हिंदी में बताना है। इसमें दिया गया है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक या फिर इसका सद्भाव, वास्तविक या सद्भाव, बोनाफाइड वास्तविक या सद्भाव। अगले क्वेश्चन पे चलें, इसी का जो अगला पार्ट होगा, पहला तो बोनाफाइड हो गया, अगला अगला इसका आता है डिटेन्यू, अगला इसका आता है डिटेन्यू। इसकी बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, नजरबंद, डिटेन्यू करना यानी नजरबंद, नजर बंद। बोनाफाइड वास्तविक या सद्भाव और डिटेन्यू का अर्थ होता है नजरबंद। अगला आ गया अर्बिट्रेशन। अर्बिट्रेशन की बात करें तो इसका होता है पंच पंच फैसला, पंच फैसला, पंच फैसला। अगले की बात करें तो अगला हमारा है फोरफिट। फोरफिट का अर्थ होता है जब्त करना, इसका अर्थ होता है जब्त करना, जब्त करना, जब्त करना। तो ये मैंने आज है आपको 10 क्वेश्चन करवाए और ये 10 क्वेश्चन है आपके 20 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन है वो 20 आपके मार्क्स के हैं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको जो आगे एग्जाम होगा उसमें किस प्रकार के तो क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार आपको उनका आंसर है वो लिखना है। मेरे लिए थोड़ा बोर्ड नया है तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा है वो अनकंफर्ट हो रहा है, लेकिन मैं काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरे को भी इसकी आदत हो जाएगी तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगी और अच्छे से यहाँ पे लिख भी पाऊंगी। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए, 10 में से मैंने एक क्वेश्चन में है वो चार चार क्वेश्चन करवाए और आपको बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार हमें करना है। तो इसी प्रकार हम अगले टेस्ट में अब मिलेंगे और अगला टेस्ट अच्छे से करेंगे। ये तो हमारा पार्ट ए है वो यहाँ पे ऐसे हमें कवर कर लेंगे अच्छे से। अगला हमारा आता है कि पार्ट बी और पार्ट सी में हमारा निबंध आएगा, तो मैं एक दिन उसकी भी क्लास लूंगी कि आपको निबंध में किस प्रकार है वो लिखना चाहिए, मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट बी में हमने जो पत्र लेखन था तो उसमें हमने है वो पत्र लेखन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको कार्यलय पत्र है उसका जो प्रारूप आप किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार उसका फॉर्मेट बनाएंगे वो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था। अब उसके एग्जाम्पल्स हैं यानी उसका जो भी मटेरियल मटेरियल होगा वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पर। तो आप हैं वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में।